हाँ तो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट्स के बारे में। टैबलेट, वो भी स्पेसिफिकली टैबलेट्स फॉर स्टडी। मैं जैसा देख रहा हूँ कि भाई बहुत लोगों के टैबलेट्स को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा टैबलेट स्टडी के लिए अच्छा रहेगा, और उसी कन्फ्यूजन को काम में लेके बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि उनका उन कंपनियों के साथ टाई अप होता है। जी कंपनी उनको पैसा देती है कि भाई हमारे टैबलेट का थोड़ा प्रचार कर दो, तो उस हिसाब से वो प्रचार करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कौन सा टैबलेट अच्छा है, कौन सा टैबलेट बुरा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बड़ी ही ईजी चीज़ है। बड़ा आराम से आप ये पहचान कर सकते हो, ये समझ सकते हो कि आपको किस टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो स्टडी के लिए आपको टैबलेट लेना है। सबसे पहले ये वीडियो वही आदमी देखना जिनको स्टडी के लिए टैबलेट चाहिए, ना कि दिखावे के लिए कि भाई मेरे पीछे एप्पल का लोगो है, मेरे पीछे सैमसंग का लोगो है, मैंने इतने हज़ार का लिया, इतने हज़ार का लिया, मैं ये दिखा दूँ वो दिखा दूँ, वो वाले मत देखना। जिनको अपने पैसे की वैल्यू फॉर मनी चाहिए, जिनको असलियत में जो काम के लिए टैबलेट चाहिए वो काम करना है, उससे ब्रांड से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए मैं बताऊँगा। और जिनको उन यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी है जो पैसे खा के कंपनियों के पास में उनका बताते हैं कि ये वाला ले लो वो वाला ले लो, मैं वो काम नहीं करने वाला हूँ। मैं एग्जैक्टली वो चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया और जो सच भी है ना। अब तुम उसको मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा अच्छा रहेगा, पैसा खराब नहीं होगा, आराम से काम कर पाओगे अपना। नहीं मानोगे तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ उन लोगों के लिए। तो देखो, तुमको सबसे पहले अपना पर्पस डिसाइड करना है कि भाई तुम्हारा पर्पस क्या है। क्या तुम सिर्फ टैबलेट में पढ़ना चाहते हो? मतलब एक तो होता है जैसे क्लास लेना, जैसे ऑनलाइन आजकल कई जो ऐप्स है, अनअकैडमी है, PW है और कई बहुत सारी ऐप बन गई है, उनसे तुम सिर्फ क्लास देखना चाहते हो, यूँ देखना चाहते हो टैबलेट को सामने रख के, और उससे अपने नोट्स वोट्स लेना चाहते हो, अपने कॉपी किताब में नॉर्मली जैसे लेते हो वैसे लेते हो, है ना। और दूसरा होता है कि भाई तुम वो नहीं करना चाहते, बल्कि तुम क्लास तो उसके साथ देखना चाहते हो, उसके साथ में नोट्स भी तुम उस टैबलेट्स में लेना चाहते हो। तुम अपने जो सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चन वो भी उस टैबलेट में करना चाहते हो। अपने जो भी किताबों से नोट्स समरी लेना चाहते हो वो भी उस टैबलेट में लेना चाहते हो। बहुत सारे PDF से तुम पढ़ते हो, तुम्हें PDF हाईलाइट करने का, उनको अंडरलाइन करने का इनका बड़ा शौक है, वो सब तुम टैबलेट में करना चाहते हो। तो फिर कौन सा टैबलेट लें? तो देखो, अगर कहीं पे भी तुम्हें अगर ये दिमाग में है ना कि तुम्हें नोट्स लेने हैं और पेन काम में लेना टैबलेट के साथ जो पेन आता है, तो फिर भाई सैमसंग और एप्पल को छोड़ के किसी और कंपनी के बारे में सोचना भी मत। ये यूट्यूब पे जो है ना, जो और बाकी कंपनियों का प्रचार करते हैं, ये पैसे खाए हुए रहते हैं भाई, तुम्हारे पैसे डुबाने के लगे रहते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर तक तुम्हारे पैसे डुबाने के लग रहे हैं, क्योंकि उनको उन कंपनियों से पैसे मिल जाते हैं। ये चाइनीज़ नहीं का, ओप्पो, वीवो, MI, इनसे। MI का तो बिल्कुल मत लेना। MI कंपनी ने मैंने इस टैबलेट बनाई थी कि बहुत घटिया उन्होंने पेन बनाया है, और पेन की भाई साहब क्वालिटी तो उनकी घटिया है ही है, निब टूट जाती है, ये हो जाता है, वो चलेगा नहीं, खराब हो जाएगा। दूसरा, उनका सॉफ्टवेयर भी बहुत बुरा होता है। जो आप कभी किसी भी टैबलेट में नोट्स लेना चाहोगे तो ना सिर्फ पेन उसमें इंपॉर्टेंस रखता है, बल्कि उस पेन के साथ में उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो ऐप है जिसमें आप नोट लेते हो, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है इस काम में। और सैमसंग की ऐप का मैं विदाउट एनी डाउट बोल सकता हूँ, जो अपडेट हो के आज की डेट में जो सैमसंग नोट्स की ऐप है ना भाई, वो एक नंबर की ऐप है, एक नंबर की ऐप, उसमें सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है। iPad की भी ऐप जो एक नंबर की ऐप है, उसमें भी सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है। अब दूसरी बात करता हूं मैं पेन की क्वालिटी के बारे में। तो देखो, सैमसंग का जो पेन होता है ना, आप मानो या ना मानो, बहुत स्मूथ चलता है। S पेन जो होता है ना, बहुत स्मूथ चलता है। आपको वो लिखोगे जब भी किसी भी टैबलेट पे, सैमसंग वाले पे जिसके साथ S पेन मिलता है, जो राइटिंग टैबलेट होता है, तो बहुत स्मूथ चलेगा, बहुत मजा आएगा लिखने में। iPad से भी स्मूथ सैमसंग का चलता है। बहुत कम लोग ये बताते हैं, लेकिन मैं तो जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। ना ही मुझे एप्पल ने पैसे दिए, ना ही मुझे सैमसंग ने पैसे दिए, ना ही मुझे वीवो ने, ओप्पो ने और MI ने पैसे दिए हैं। मुझे पता है MI, वीवो, ओप्पो ये तो बिल्कुल मत लेना अगर आपको नोट्स लेने हैं तो। अगर नोट्स जिनको नहीं लेने, वो कोई भी टैबलेट ले सकते हैं। जिनको नोट्स लेने का उन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे टैबलेट में बिल्कुल भी नोट्स नहीं लेने, मैं तो मेरे जो है बस टैबलेट को पढ़ूंगा, 1 टैबलेट 2 टैबलेट 3 टैबलेट लाऊंगा, उनमें अलग अलग क्लासेस चलाऊंगा और बस क्लासेस को देखूंगा यूँ बैठ के, और नोट्स में मेरे खुद के रजिस्टर में लूँगा। तो फिर उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की क्वालिटी मैटर करती है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। ब्रांड मैटर फिर नहीं करता। स्क्रीन की क्वालिटी कैसे कि आप मान लो पढ़ना चाहते हो टैबलेट में, क्लासेस देखना चाहते हो, नोट्स पढ़ना चाहते हो, PDF पढ़ना चाहते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप उसमें नोट्स लेना नहीं चाहते, सिर्फ पढ़ना चाहते हो, तो आप वो देखना जिसकी स्क्रीन सबसे अच्छी हो, है ना, अच्छी टेक्नोलॉजी हो स्क्रीन की, है ना, जितना अच्छे से अच्छा मिल सके वो लो, और जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन मिल सके उतना अच्छा लो। 2.5K 3K 4K इतना मिल जाए, है ना, फुल HD से ज़्यादा रेजोल्यूशन आपको मिले, क्योंकि ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा ना तो आपके आंखें दर्द नहीं करेगी ज़्यादा देर तक आप पढ़ोगे, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वर्ड्स दिखाई देंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए कोई भी ले सकते हो, उसमें ओप्पो वीवो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें इतना काम नहीं होता। लेकिन नोट्स लेना है तो भाई एप्पल और सैमसंग को छोड़ के किसी के बारे में सोचना मत। मैं तुमको
आपको ये एक फाइनल ज्ञान दे रहा हूँ। अगर तुमने सोचा भी है ना एप्पल और सैमसंग को छोड़ किसी के बारे में, तो भाई उसको निकाल दो दिमाग से, तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो भाई जितनी अच्छी फंक्शनलिटी और जितने सिस्टम फीचर आपको S Pen के साथ मिलेंगे ना, वो मेरे ख्याल से किसी और टैबलेट के साथ मिलना बड़ा मुश्किल है। एक तो सैमसंग अपना S Pen फ्री में देती है, टैबलेट के साथ फ्री मिल जाता है, एक्स्ट्रा उसके पैसे देने नहीं पड़ते। दूसरा जो सैमसंग नोट्स की ऐप है ना, उसमें इतने सारे फीचर है भाई कि तुम्हें स्टडी के लिए जो फीचर चाहिए सारे के सारे फीचर उसमें मिल जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने पूरा एकदम डिटेल में काम में लिया इस नोट्स को, सैमसंग नोट्स को। उसका डिटेल में रिव्यू भी डाल दूंगा कि उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। एप्पल भी बुरा नहीं है, मैं नहीं बोला एप्पल बुरा है, लेकिन वो सेम काम करने के लिए आपको एप्पल में 40-50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो आप 40-50-60 हज़ार में कम में सैमसंग में कर सकते हो। एप्पल और सैमसंग के अलावा बिल्कुल किसी भी टैबलेट के बारे में दिमाग में सोच रखा है निकाल देना नोट्स लेने के लिए, पैसे खराब करोगे, वेस्ट करोगे। मैं बता रहा हूँ इन यूट्यूबरों का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये कुछ पैसे ले लेते हैं कंपनियों से, इनको लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये मिल जाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, और ये वीडियो बना देते हैं। वो नहीं बताते कि वो घटिया चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर का बहुत भयंकर फर्क पड़ता है, ना सिर्फ पेन का बल्कि सॉफ्टवेयर का भी। और आज की डेट में नोट टेकिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो एप्पल और सैमसंग के अलावा किसी का भी ढंग का नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए चीज़, तो वो आप सैमसंग का ही लेना पढ़ाई के लिए टैबलेट। कई लोग बोलते हैं कि एप्पल इकोसिस्टम, जैसे मेरे पास आईफोन है, मेरे पास मैकबुक भी है, लेकिन मैंने आईपैड मैं खरीदना चाहता था लेकिन मैंने नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि मुझे भाई जो चीज़ चाहिए ना, अब जैसे मैं कई क्लासेस भी लेता हूँ तो मैं अपने सैमसंग के टैबलेट को अब मेरे मैकबुक से कनेक्ट कर लेता हूँ, उसकी स्क्रीन मैकबुक में शेयर हो जाती है और उसको OBS में ट्रांसमिट करके मैं उससे ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ। मैं आईपैड लेने वाला था, मेरे पास बजट की समस्या नहीं है, लेकिन समस्या यूटिलाइजेशन की है। मेरे पास उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था। जो एयर प्ले से क्या होता है, आईपैड की स्क्रीन को आप मैकबुक में दिखा सकते हो डायरेक्टली, मिरर हो सकती है वायरलेसली, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होती, तो फिर वो मेरे काम का नहीं था, इसलिए मैंने आईपैड नहीं लिया। तो आपको अगर कोई ये बोले ना कि अरे आईपैड आंख बंद करके ले लो, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है। आईपैड अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सैमसंग बुरा नहीं है, सैमसंग भी अच्छा है। तो जब तुमको अच्छी चीज़, 2 अच्छी चीज़ों में एक अच्छी चीज़ सस्ते में मिले, तुम दूसरी के लिए ज़्यादा पैसे क्यों काटोगे? हाँ, तुम चाहते हो कि मेरे पास तो आईफोन भी है, मेरे पास तो मैकबुक भी है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मुझे तो आईपैड चाहिए, तो आईपैड ले लो बिल्कुल। लेकिन पैसे खराब करने में मेरे ख्याल से तो कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है। मैं भाई मान लो, मुझे छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान लो, मैं तुम्हें एकदम एग्जैक्ट एडवाइस दे रहा हूँ भाई, सैमसंग का टैबलेट दी बेस्ट टैबलेट रहेगा तुम्हारे लिए। अगर पढ़ना चाहते हो, लैपटॉप से भी अच्छा रहेगा, वो लैपटॉप से भी अच्छा रहेगा। हालांकि तुम्हें अगर लैपटॉप की अदर कोई ज़रूरत है, जैसे तुम कोडिंग वोडिंग करते हो या फिर आर्किटेक्ट डिजाइनिंग में हो, और वहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर काम में लेने पड़ते हैं जो लैपटॉप पे ही चलते हैं, वहाँ तुम्हें लेना ही पड़ेगा। लेकिन तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तुम CA की तैयारी कर रहे हो, तुम और कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें नोट्स लेने हैं, PDFs पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, है ना, ये सब करना है, तो भाई बिल्कुल सैमसंग लो आंख बंद करके। लेकिन तुम्हें अगर ड्राइंग करनी है, तुम्हें अगर चित्रकार बनना है, पेंटर बनना है, एकदम डिजिटल ड्राइंग में करियर बनाना है, फिर आईपैड लेना भाई। उसमें आईपैड की जरूरत पड़ती है। डिजिटल ड्राइंग मतलब एकदम प्रिसाइज, जो एकदम चित्र वित्र बनाते हैं ना, जो कलाकार होते हैं। मेरे ख्याल से कलाकार तो देख नहीं रहा होगा, स्टूडेंट ही देख रहे होंगे मेरी वीडियो। तो मैं भाई तुम्हें यही सीधा दूंगा, तुम्हारा भाई होने के नाते तुम्हें एकदम सही राय दूंगा कि पैसा बर्बाद मत करना। सैमसंग और एप्पल के अलावा तो कोई लेना ही नहीं है नोट टेकिंग के लिए, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। और सैमसंग लोगे, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे सैमसंग में। तुम नहीं हो ना तुम्हारे काम कोई सैमसंग में कि भाई सैमसंग में मैं नोट नहीं ले पा रहा या फिर मुझे मजा नहीं आ रहा, भाई मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। मैं इतना बोल रहा हूँ तुमको, डिलीट कर दूंगा इस चैनल को। मैं सैमसंग का लोएस्ट एंड भी टैबलेट मैंने बहुत साल काम में लिया, वो आज भी बढ़िया चल रहा है, आज भी बढ़िया चल रहा है। ये देखो, ये कब कौन से ज़माने में लॉन्च हुआ था ये वाला टैबलेट, ये सैमसंग S6 लाइट है भाई, आज भी काम में ले रहा हूँ। इससे मैं पढ़ा रहा हूँ और आराम से उसमें भी काम करता है, ये खुद पढ़ भी लेता हूँ, उसमें भी काम मिलता है। MI का टैबलेट है, ये पढ़ने के लिए ठीक है। मैंने बोला जो आप अगर सिर्फ उस पर PDF पढ़ना चाहते हो तो MI वाला अच्छा है, इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छा है, लेकिन नोट लेने के लिए एकदम घटिया थर्ड क्लास है ये। क्योंकि एक तो इसका पेन टूट गया 2 बार, एक बार मैंने मंगाया था पेन टूट गया, मैंने इस चैनल पर वीडियो डाली थी कि एकदम खराब डिज़ाइन बनाई है। दूसरी बार रिप्लेसमेंट उसका है, वो भी टूट गया सेम जगह से, और वो मेरी नहीं थी मिस्टेक, वो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि MI ने घटिया पेन बनाया, वो टूटता है। और दूसरा, इसकी नोट की जो ऐप है, कोई फीचर नहीं है उसमें, कोई भी फीचर नहीं है। सैमसंग नोट्स के आगे 1% भी नहीं है इसकी ऐप। तो भाई नोट लेने के लिए MI, Vivo, Oppo इनका बिल्कुल भी मत लेना। सैमसंग और एप्पल के अलावा आंख बंद करके सोचना मत कुछ भी। और पैसे कम है, सैमसंग ले लो बिना सोचे समझे। S9 ले लो। अगर तुम S6 लाइट भी लेते हो, इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी रहेगी। S9 में क्या होता है, स्क्रीन बड़ी मिल जाएगी, तो बड़ी स्क्रीन में लिखने में मजा आता है। और थोड़ा उसमें 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज, वो तुम अपने हिसाब से, तुम्हारे पास पैसे हैं तो 120 हर्ट्ज का लो। नहीं, 60 हर्ट्ज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम सोचोगे 60 हर्ट्ज में मैं लिख नहीं पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा, आराम से पढ़ोगे भाई। दिमाग में कोई भी डाउट है, निकाल के फेंक दो। ये सब मार्केटिंग है यूट्यूब पे, और कुछ नहीं। मार्केटिंग कर रहे हैं ये लोग कि ये ले लो, वो ले लो, तुमको डराते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनको बहुत पैसा कमाना है, इनको। मैं इस चैनल पे तभी वीडियो मैंने डालनी बंद कर दी थी क्योंकि मैं इस चीज़ से मैं खुद परेशान हो गया यार। मैं ये नहीं कर सकता, जिस तरीके से यूट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं ना टेक वाले, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरा जमीर नहीं मानता, तो इसलिए मैंने वीडियो डालने बंद कर दी थी।
कि मैं ये फालतू की तारीफ़ करना कोई कंपनी की, कुछ पता नहीं है कैसा क्या काम कर रहा है, नोट्स कैसे ले रहे हैं, बस कहीं से किसी ने भेज दिया, बस खोल के मुझे पैसे मिल रहे तो मैंने दिखा दिया, देखो ये फीचर है, ये फीचर है, अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, बुरी बुरी चीज़ें छुपा ली। भाई मुझसे नहीं होता ये, मैं तुम्हें बताऊंगा, सच चीज़ें बताऊंगा। अगर तुम चाहते हो मैं आईपैड का भी वो करूँ, अगर तुम आईपैड का भी रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं आईपैड भी मंगा के तुम्हारे लिए रिव्यू के लिए तुम्हारे पैसे खर्च कर दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है आईपैड की, बताओ, मैं सच बता रहा हूँ। सैमसंग से मेरे सारे काम हो रहे हैं, आईपैड की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो रिव्यू करूँ मैं तो मैं कर दूंगा, आईपैड मंगा लूंगा, लेकिन जरूरत मुझे ही नहीं पड़ रही भाई। मेरे पास बजट की तो कोई कमी है नहीं, मैं चाहूँ तो कल मंगा सकता हूँ आईपैड, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे वो आधा सेव दिखाना नहीं है किसी को। किसी को होता है कि भाई ये देखो ये आधा सेव है, आधा सेव दिखाएंगे तभी मजा आएगा। भाई आधा सेव तुम्हारे काम का है तब तो मंगाओ। अब जैसे मुझे मैकबुक की जरूरत है, मैकबुक मेरे काम आ रहा है, आईफोन की मुझे जरूरत है जिसके कैमरे से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने मंगाया। मैंने दिखाने के लिए नहीं मंगाया किसी को, तो दिखाने के लिए बिल्कुल भी मत करो। अपने एक एक रुपये की तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लेनी है, सैमसंग ले लेना। और उसके अलावा तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो तुम आईपैड भी ले सकते। आईपैड अच्छा है, मैं नहीं बोला आईपैड बुरा है, लेकिन आईपैड महंगा है। वो सेम काम पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए रिव्यू कर रहा हूँ मैं, वो सेम काम पढ़ाई के लिए तुम जब सैमसंग में एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हो तो इतने पैसे देके आईपैड में क्यों जाना भाई। और इन्हीं दो के अलावा तो किसी को सोचना मत नोट्स लेने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए सिर्फ तुम पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, नोट उठाना ही नहीं चाहते कि भाई टैबलेट में तो मैं लिखूंगा ही नहीं, तो फिर कोई भी ले सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी श्रद्धा हो, जो भी ले सकते हो। उसकी स्क्रीन देखना फिर कि स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छा हो और स्क्रीन की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी हो, है ना। वो जो दो चीज़ें देखोगे एकदम काम तुम्हारा बिंदास हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें जो कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना रखा बेफालतू में वो तुम्हारे दिमाग से निकला होगा और तुम समझ पाओगे कि नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं, चीज़ें बड़ी सिंपल है। तो मैं फिर से इस चैनल को रिवाइव कर रहा हूँ, और अगर तुम मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल शेयर कर देना, ताकि इस चैनल को मैं फिर से चालू कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ एकदम न्यूट्रल मैं काम करूँ, लेकिन न्यूट्रल काम नहीं कर सकते भाई, इस भारत देश में नहीं कर सकते। तुम्हें दबा दिया जाता है, न्यूट्रल काम तुम करते हो ना, दबा दिया जाता है, तुम्हारे चैनल की एस्थेसी कर दी जाती है। मेरे साथ बहुत हुआ है, इसलिए मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी चैनल पे वीडियो डालना बंद कर दी। लेकिन मैं जब कमेंट्स देखता हूँ लोगों के और वीडियोस के नीचे, तो मुझे पता चलता है कि यार ये यूट्यूबर कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग कितने ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, जबकि सिंपल चीज़ है। नोट्स लेना है, सैमसंग एप्पल में से कोई सा ले लो, सैमसंग बहुत बढ़िया है, टेंशन ले मत कि एप्पल नहीं लूँगा तो सैमसंग में कुछ नहीं होगा, मेरा सब हो जाएगा। सैमसंग एप्पल नोट्स सिर्फ दो ही, उसके अलावा सिर्फ पढ़ने के लिए लेना है, कोई भी कंपनी का ले लो, लेकिन स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बस सिंपल, दैट्स इट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बता देना अगली वीडियो क्या चाहिए, बस थोड़ा सपोर्ट करो, फिर मैं किसी के पैसे ख़राब नहीं होने दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय सिया राम।